photoelectric effect, which figure shows the correct variation of applied potential difference with photoelectric current at two different intensities of light, जहां पे I2 is more than I1 लेकिन आपका सेम वेवलेंथ का इंसिडेंट लाइट है। सही बात है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया है सर। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग एक बार वहां पे ना देखते हुए एक बार खुद से देखे कि भैया आपको इसका ग्राफ होता कैसा था। ठीक है, आपके पास यहाँ पे करंट है, दिस इज योर फोटो करंट एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात है सर। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहला की पॉइंट होता है, आप जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल करवा रहे हो, ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ सेम है मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही इंसिडेंट लाइट के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो वन तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो सर ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहा है तो भैया ये भी हमारे को पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से समझ में आता है, रिजेक्शन से ही, बट स्टिल हम आपको फिर भी बताते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा लेकिन अलग अलग इंटेंसिटीज है, जिस कारण से आपको जो आपका ये सैचुरेशन करंट होता है वो दोनों अलग अलग होगा। ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा सैचुरेशन करंट मिलता है और कम इंटेंसिटी पे कम सैचुरेशन करंट मिलता है। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपको इंसिडेंट थे, तो ज्यादा फोटॉन टकराएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी सेकेंड में, तो ज्यादा आपको फ्लो ऑफ करंट है। करंट इज dq by dt, राइट, कीपिंग dt कांस्टेंट, ज्यादा चार्ज आपको फ्लो करेगा। तो यहां पे आपका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा अगर आपका I2 ज्यादा है, जो कि हमको इस ग्राफ में देखने के लिए मिल रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है सर।